समय है हमारे आखिरी समूह का, जो कि राजनीतिक समस्याओं पर बातचीत करने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव न्यूज। सुबह के बज रहे हैं 10:21 और हम हैं लाइव गुजरात से। देवियों सज्जनों, आज का हमारा साक्षात्कार कुछ ज्यादा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास मुख्य अतिथि के रूप में है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। आइए इस साक्षात्कार को शुरू करते हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम युवाओं, भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज मुझे इन विषयों पर चर्चा करने में काफी आनंद आएगा। नमस्कार आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इन विषयों पर चर्चा करके हम अपनी जनता को अधिक से अधिक जागरूक करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है। आज देश में युवाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है। हाल के युवा आंदोलन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? युवा देश की एक बहुमूल्य शक्ति हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग भारत के राष्ट्र निर्माण में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो गृह मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि असम में हर वर्ष बाढ़ आती है और उससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? असम में आने वाली बाढ़ हर वर्ष की एक प्राकृतिक चुनौती है। इससे निपटना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे निपटकर हम लोगों की जान और उनकी संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, जैसे कि लोगों को बाढ़ आने से पहले ही सावधान कर देना और तटबंधों को मजबूत करना। हम राहत और बचाव कार्य पर भी बहुत से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि लोगों की जान और संपत्ति सुरक्षित रहे और देश को ज़्यादा नुकसान ना हो। आपके बहुत अच्छे। मेरा दूसरा प्रश्न है, युवाओं की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सरकार किन क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है? भारत सरकार कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन पाए। ये सुनकर आशा करती हूँ युवाओं को अच्छा लगा होगा। तो अमित जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि मणिपुर के जंगलों में लगने वाली आग एक चिंता का विषय है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मणिपुर के जंगलों में लगने वाली आग केवल पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसका प्रभाव पूरे पर्यावरण और जानवरों पर भी पड़ता है। आग लगने के समय जहरीली गैसेस निकलती है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। साथ ही साथ जानवरों के घर नष्ट हो जाते हैं और जानवरों की कई प्रजातियां तो विलुप्त होती जा रही हैं। इसके लिए सरकार बहुत से कदम उठा रही है, जैसे कि स्थानीय लोगों और वन विभाग के साथ मिलकर आग के शुरू होने के कारण पता करना और आग को रोकने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना। जी, भ्रष्टाचार आज भी एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए आपकी क्या सोच है? भ्रष्टाचार भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधाओं में से एक है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि कानून का सख्ती से पालन और नागरिकों में ईमानदारी की भावना की जागरूकता और अत्यधिक कदम, ताकि भारत भ्रष्टाचारी से मुक्त हो पाए। अमित जी, उत्तराखंड में वन कटाव और पर्यावरणीय क्षरण को लेकर चिंता बढ़ रही है। तो इस दिशा में आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ वनों का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वन कटाव से जानवरों के घर नष्ट हो रहे हैं और तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है। साथ ही साथ हम स्थानीय लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि पेड़ और वनों की क्या महत्वपूर्णता है। प्रधानमंत्री, बढ़ते प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए क्या कदम आवश्यक है?
पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमें इसे रोकने के लिए जल संरक्षण करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और अन्य बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो पाए। अमित जी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आम नागरिकों की क्या भूमिका रहनी चाहिए? देखिए, ऐसी परिस्थितियों में केवल सरकार सारे कदम नहीं उठा सकती है। स्थानीय लोगों का पूर्ण पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करें और सरकारी जानकारी पर ही ध्यान दे। अफवाहों पर भरोसा ना करें क्योंकि इससे सिर्फ डर ही फैलता है। तो अमित जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि देश के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा ही कल की आवाज़ है। इस आवाज़ को बहुत मजबूत बनाना होगा। इस आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए मैं चाहता हूँ कि माता पिता अपने शिष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आज के युवा न केवल अपने भविष्य पर ध्यान दे बल्कि देश की प्रगति की ओर भी कदम उठाए। याद रखना चाहिए कि युवा ही कल की आवाज़ है और युवा का सुंदर भविष्य ही देश के लिए अच्छा है। मोदी जी, इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं अपने देश के युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा कि सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग और कड़ी मेहनत भारत देश के निर्माण में काफ़ी कड़ा कदम बन सकता है। आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना समय हमें दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आप सभी का करना चाहूँगी जो आपने इस साक्षात्कार को अंत तक देखा और इस साक्षात्कार के अंत तक बने रहे। कल हम फिर मिलेंगे किसी और तड़कते भड़कते अतिथि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे कैमरा वुमेन सना के साथ। धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति। हमें राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तीनों समूहों की प्रस्तुति वाकई लाजवाब थी। अंत में मैं हमारे शिक्षक महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें यह अवसर दिया और उन सभी सहपाठियों का जिन्होंने यह गतिविधि सफल बनाई। धन्यवाद।